क्लास 10th मैथ करेंगे आज हम। क्लास 10th का मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.4 जिसे हम बोलते हैं ऐच्छिक एक्सरसाइज या फिर चैप्टर सेकंड की विविध बोल सकते हैं। विविध प्रश्नावली इंग्लिश में बोलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद में हमारा द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। जैसे हमारा द्विघात बहुपद है, तो किस टाइप से उसका व्यापक रूप जनरल फॉर्म कैसी होगी हमारी? ax² + bx + c के रूप में होगी। और इसके जो शून्यांक होंगे, शून्यांक को अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में होंगे। और शून्यांकों का योगफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? उसके लिए फॉर्मूले दे रखे हैं हमारे। ये हमारा कक्षा 10 का मैथ NCERT 2.4 ऐच्छिक एक्सरसाइज। तो इसके लिए ये हमारा द्विघात समीकरण है और ये त्रिघात समीकरण है। तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ऐसे आता है। और इसका शून्यांकों का योग, इनका गुणनफल, गुणनफलों का योग और गुणनफल, उसके फॉर्मूले ये होंगे। तो हम इसको देख सकते हैं कैसे। शून्यांकों का योग क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, फैक्टर ऑफ x और अपॉन फैक्टर ऑफ x² का। तो शून्यांक क्या है हमारे? अल्फ़ा प्लस बीटा योग हो गया इजिकल टू -x का गुणांक कितना है हमारा? ये रहा b, तो b अपॉन x² का गुणांक कितना है? a, ये आ जाएगा। अब ऐसे होता है हमारा शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल तो वो क्या होगा हमारा? शून्यांकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद और x² का गुणांक। तो शून्यांक क्या है हमारे? अल्फ़ा, इनटू का मतलब पॉइंट का मतलब इनटू अल्फ़ा और बीटा गुणांक। तो अचर पद क्या है हमारा? ये रहा, जिसमें x नहीं आता, और जिनके साथ x है वो चर पद कहलाते हैं। अचर पद जिसके साथ x नहीं आता तो x अपॉन a हो जाएगा, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये तो हैं द्विघात के लिए। ऐसे ही हम त्रिघात के लिए निकाल सकते हैं। त्रिघात बहुपद उसका जो व्यापक रूप होगा वो होगा हमारा ax³ + b x² + c x + d। तो ये हमारा हो गया। आज हम 2.4 के सारे सवालों को इस वीडियो में करेंगे। पहले बेसिक जान लेते हैं इसका क्या क्या हमारा यूज़ होगा। तो इसमें भी हमारे फॉर्मूले होंगे। शून्यांक, इसमें शून्यांक कितने होते हैं? 3। माना इसमें शून्यांक कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से मान सकते हैं? अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो शून्यांकों का योग निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू -b अपॉन a। एक तो ये हो जाएगा। एक फार्मूला होगा त्रिघात के लिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c अपॉन a। एक होगा गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा इजिकल टू -d अपॉन a। ये हमारे फॉर्मूले होंगे। तो चैप्टर एक्सरसाइज में ये यूज़ हो रहे हैं। और ये जो ऐच्छिक प्रश्नावली है हमारी ऑप्शनल, इसमें
हम त्रिघात वालों को ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो करते हैं, देखो सवाल देखते हैं क्या दे रखे हैं हमारे। ये रहा सवाल दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यांक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, अभी दिखने लगेगा थोड़ा, सॉरी उसके लिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनके शून्यांक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणनफलों के बीच संबंध की सत्यता स्थापित कीजिए। संबंध बताना है हमें। तो एक तो त्रिघात दे रखा है और उनके साथ जो दे रखे हैं हमें, ये क्या है, हमारे शून्यांक हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले इसको लिखेंगे, प्रॉपर वे में हम लिख लेंगे क्या क्या हमें दिया है और क्या क्या हमें निकालना है। तो एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं का पहला क्वेश्चन। तो इसमें लिखेंगे हम दिया है तो माना पी एक्स इज इक्वल टू त्रिघात समीकरण दिया है 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये दिया है हमारे। और शून्यांक मतलब x के मान जो आते हैं निकल के हमारे इक्वेशन से, उन्हें शून्यांक बोलते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू दिया है हमारा 1/2, बीटा इज इक्वल टू दिया है 1 और गामा इज इक्वल टू दिया है हमारा -2। और ये सभी मान किसके होते हैं, हमारे x के मान होते हैं, x के मान जो शून्यांक होते हैं हमारे। तो हमें क्या करना है, पहले प्रत्येक पर चेक करना है पी एक्स के बराबर। तो x की जगह पर हमें 1/2 और x की जगह 1 और x की जगह -2, इनको रखना है हमें अलग अलग। फिर देखना है अगर इनकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारे ये शून्यांक हैं इसमें, वरना नहीं है। तो सॉल्व करके देखते हैं पहले। तो देखो निकालेंगे पहले, पी एक्स की जगह लेंगे 1/2, 1/2 पर चेक करते हैं। तो जहाँ पर भी x है हम वहाँ पर 1/2 रख देंगे। तो यह आ जाएगा 2 1/2 की पावर 3 और प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस 5 1/2 प्लस 2, ये आ गया। अब देखो सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 2 × 1/8 आ जाएगा प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो इससे काट लेंगे इसे 4 बार। तो देखो एलसीएम ले लेते हैं या नहीं काटते हैं इसको, एलसीएम एक साथ ले लेते हैं, बाद में काट लेंगे इसको। तो 8 आ जाएगा एलसीएम। तो 8 का डिवाइड करेंगे इसमें 1 बार जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर कर देंगे 2 आ जाएगा, प्लस 4 का डिवाइड इसमें करेंगे 2 बार जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब इस 2 का डिवाइड इसमें करेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर कर दो तो माइनस कितना हो जाएगा 20, प्लस इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो 1 का डिवाइड इसमें करा कितनी बार गया 8 बार, तो 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 20 16 और 2 और 2 4 20 माइनस 20/8। तो इसका मतलब 0/8 और 0/8 को क्या लिख सकते हैं हम 0 लिख सकते हैं। अब देखो अगला चेक करते हैं इसमें, तथा P1 पर चेक करते हैं। तो जहाँ पर भी x है वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 5 1 प्लस 2। तो ये 2 × 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 5 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 2। तो 2 और 2 और ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 5। और P1 पर भी क्या आ रहा है हमारा 0। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका शून्यांक है। अब नेक्स्ट करते हैं P = -2 पर चेक करते हैं।
तो जहाँ पर भी x है, x की जगह पर -2 रख देंगे। तो 2 - 2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 -5 और -2 प्लस 2। तो 2, अब देखो इसका आंसर ऑड पावर है तो आंसर माइनस में आएगा, और 2 की पावर 3 बार है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 दूनी 4, और जब पावर इवन होती है तो ये प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस और माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा प्लस 2। अब इन्हें सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये माइनस का 16 और प्लस का 16, तो दोनों कट गए तो कितना आया 0। तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब देख सकते हैं हम इसका। अभी हमने सिद्ध कर दिया शून्यांक तो हैं, सभी को 0 दिखा दिया। अब निकालना हमें px क्या दे रखा था, एक बार लिख लेते हैं। 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब देखो यहाँ पर हमें ABC के मान निकालने हैं, तो इसकी तुलना कर देंगे। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर तो कंपेयरिंग कर देंगे दोनों की। तो यहाँ पर a = कितना आ जाएगा 2, और b = कितना मिलेगा, इसका गुणांक कितना 1, और c = कितना है माइनस का 5, और d = कितना है 2। अब जांच करनी है हमें इसकी, तो जांच करने के लिए क्या करना है, इनके अल्फ़ा बीटा के योगफल दिखाना है, और गुणांक वगैरह, ये जो तीनों फॉर्मूले थे हमने स्टार्टिंग में जो बताए थे उन्हें दिखाना। तो पहले लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है -b/a होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1, गामा की वैल्यू कितनी है -2 = -b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, a की वैल्यू कितनी है 2। तो इसे सॉल्व करेंगे 1/2 + 1 - 2 बराबर -1/2। तो देखो यहाँ एलसीएम लिया तो 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 - 4 = -1/2। माइनस का 4 प्लस का 3 तो कितना बचेगा -1/2 = -1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू क्या है हमारी बराबर आई, तो इसका मतलब जांच हमारी सही है। इसके लिए योगफल के लिए संबंध स्थापित करना था ना शून्यांकों और गुणांकों के बीच, तो ये शून्यांक हो गए और ये इसके गुणांक हो गए, तो एक संबंध तो ये आ गया दोनों के बीच। अब सेकंड पे करते हैं। नाउ अगला फॉर्मूला है हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा = c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी हमारी पहले लिखी है हमने 1/2, और बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू थी -2 प्लस गामा की वैल्यू -2, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 = सी की वैल्यू कितनी है -5 और ए की वैल्यू 2। तो इसे सॉल्व करेंगे 1/2 -2 आ जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो -1 बचेगा = -5/2। अब देखो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2 तो 1 - 4 -2 = -5/2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे -4 और -2 6 हो जाएगा, और प्लस का 1 तो प्लस का 1 जाएगा तो -5 बचेगा 2 = -5/2। तो यहाँ पर भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल रही है। तो शून्यांक और गुणांकों के बीच दोनों संबंध क्या है हमारे बराबर बैठ रहे हैं। अब क्या करना है हमें, अब एक संबंध और है अल्फ़ा बीटा और गामा = कितना होना चाहिए -d/a होना चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1, और गामा की वैल्यू कितनी है -2 = -d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, a की वैल्यू 2। तो इसे सॉल्व करेंगे 2 से 2 कटा तो आ जाएगा -1, और इधर कट जाएगा, इधर भी -1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाएगी हमें। तो ये भी हमारा संबंध की जांच हुई। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ सभी जांच सही हैं। तो हमें ये दिखाना था इस सवाल में करके। अब ऐसे ही हमारा
देखो सेकंड में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, उसे करते हैं। त्रिघात समीकरण दिया है, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों की वैल्यू दे रखी है, इसको भी हमें बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है इसका। सेकंड पार्ट फर्स्ट का दिया है, माना पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 और शून्यांक कितने दिए हैं हमारे पास। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू 1। और ये क्या होते हैं हमारे x के मान होते हैं। तो शून्यांक की जांच करते हैं। शून्यांक की जांच करते हैं तो पहले पर करते हैं। पहला क्या है हमारा 2 पर क्या आना चाहिए, 0 बैठना चाहिए। तो वैल्यू रखते हैं इसमें 2 की पावर 3 माइनस 4 2 की पावर स्क्वायर प्लस 5 2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 2, तो 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2। तो देखो माइनस का 16 और ये कितना 8 प्लस का और ये 10 प्लस का, तो 18 में 18 प्लस के हो गए और 2 माइनस के और 16 माइनस के, तो 18 ही माइनस के हो गए। तो 18 माइनस 18 हो जाएगा, तो क्या आ गया 0 आ गया। तो पी पर क्या है 0, तो हम कह सकते हैं यह इसका शून्यांक है। x बराबर 2 इसका एक शून्यांक है। अब दोबारा चेक करते हैं। अब पी कितने पर करते हैं, P1 पर चेक करते हैं। इस पर भी हमें 0 दिखाना है, तो 1 की पावर 3 रखेंगे माइनस 4 1 की पावर 2 प्लस 5 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 4 आ जाएगा प्लस 5 माइनस 2। माइनस का देखो 2 और माइनस का 4 और प्लस का 5 और 1, तो आ जाएगा 6 माइनस 6, तो इन दोनों को मिला के 6 हो जाएगा और ये माइनस का 6, तो भी क्या आ गया 0। तो ये भी क्या है इसका एक शून्यांक है। अगला देखो ना, अब कौन सा बचा इसका थर्ड वाला शून्यांक। थर्ड वाला भी क्या है हमारा 1 है, तो वो 1 भी सेम हो जाएगा। देखो जैसे बीटा बराबर 1 था तो गामा बराबर 1 है, तो सेम बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही दिखाना है हमें, बिल्कुल इसी की तरह दिखाना है। जैसे ये दिखाया था 1 पर, तो गामा के लिए भी 1 पर दिखाना है, वहाँ भी ऐसा ही 0 बैठ जाएगा 1 पर। तो तीनों क्या हैं इसके शून्यांक हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें, देखो अतः 2 1 और 1 सभी दिए त्रिघात समीकरण के शून्यांक हैं। तो अब क्या करना है हमें, अब x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर इक्वेशन हमें दे ही रखी है, x माइनस 2 की तुलना करनी है। तुलना कितने से करनी है, a की पावर x की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से। तो इनकी तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू इसके गुणांक में 1 है, तो a की वैल्यू तो 1 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके गुणांक में माइनस के 4, c की वैल्यू गुणांक में कितनी है 5 और d की वैल्यू कितनी है प्लस d बराबर माइनस का 2। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसकी जांच करनी है, तो जांच करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं। पहले ये होता है हमारा माइनस b अपॉन a। बी क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स की पावर 3 का गुणांक। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1 और माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 4 और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। तो इधर 4 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हमारे जो शून्यांक और इसके गुणांक हैं उनमें संबंध सही है। पहला संबंध सही पाया गया। दूसरा चेक करते हैं। नाउ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा
बराबर होता है C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1, इसकी गामा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू 1, अल्फ़ा की वैल्यू 2 और C की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और A की वैल्यू 1। तो ये आ जाएगा 2 + 1 + 2 तो कितना आ जाएगा 5 = 5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा और ये 5। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी ठीक वैल्यू दोनों में शून्यांक और गुणांकों में संबंध सही है। तो NCERT हम कर रहे हैं इसको, CBSE हो चाहे UP बोर्ड हो, दोनों के लिए है हमारे पास, थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस है। अब अगला अल्फ़ा बीटा गामा = -D/A ये निकालना है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2, गामा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू 1 1। तो -D की वैल्यू कितनी है -2, A की वैल्यू 1। तो 2 = 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ भी लिख देंगे हम सभी जांच हैंस करके सिद्ध हुआ आता है, सभी जांच सही हैं। यही हमें प्रूव करवाया था, सभी जांच सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। अब त्रिघात बहुपद हमें प्राप्त करना है जिसके शून्यांक का योग दो शून्यांकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः इतने हैं। अब इसमें हमें त्रिघात समीकरण के लिए जो संबंध थे हमारे शून्यांकों में वो तीनों दे रखे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है और ये दे रखा और ये दे रखा, तीनों संबंध दे रखे हैं। तो इससे हमें निकालना है हमें त्रिघात समीकरण। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो सबसे लिख लेते हैं माना शून्यांक त्रिघात समीकरण के शून्यांक अल्फ़ा बीटा गामा मान लिया हमने। अब दिया है क्या क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 2 और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर इसकी वैल्यू दे रखी है -7 और अल्फ़ा बीटा गामा इसकी वैल्यू दे रखी है -14। ये हो गया। अब देखो हम जानते हैं व्यापक रूप त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d ये होता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये व्यापक रूप हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला था हमने पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a पढ़ा था। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दी है हमें 2 = -b/a। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 2 ये a है, a इधर आके गुणा में हो जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -2a = b। -1 मान सकते हैं तो ये डिवाइड में आएगा, माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो तो ऊपर लगता है। तो b की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू तो ये आ गई। अब एंड क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा = होता है हमारा c/a। इसकी वैल्यू कितनी दी है -7/c/a। तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे -7a = c। तो ये c की वैल्यू आ गई। अब एंड अल्फ़ा बीटा गामा ये दे रखा है, ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला -d/a और इसकी वैल्यू कितनी दी है -14 = -d/a। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यह आ जाएगा 14a = d। तो d की वैल्यू आ गई है। अब देखो ये जो वैल्यू निकली है हमारी किस किस की निकली है, b c तथा d के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो एक समीकरण क्या है हमारी व्यापक रूप है, ये वाला ये दे रखी है तो इसमें रखेंगे। तो ax³ तो है ही, प्लस b की जगह रखेंगे -2a ये निकाला था हमने
एक्स स्क्वायर प्लस सी की जगह रखेंगे -7a एक्स प्लस 14 डी की जगह क्या रखेंगे 14a, ये रख दिया। अब देखो सभी में क्या है हमारा a कॉमन है, a को कॉमन ले लेंगे, a कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा x की पावर 3 -2x स्क्वायर -7x और प्लस 14, ये आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः, अब देखो एक को भूल सकते हैं, ये तो हमारा इसमें इधर बराबर 0 ले लेंगे समीकरण फॉर्म में, तो 0 में चला जाएगा, क्या बचेगा ये बचेगा। तो हम लिखते हैं अतः त्रिघात बहुपद तो x की पावर 3 -2x स्क्वायर -7x प्लस का 14, यही हमें निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि बहुपद, अब इसमें बहुपद दे रखा के शून्यांक दे रखे हैं, पहला शून्यांक दूसरा तीसरा हो तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू बीटा और गामा की वैल्यू दी है, तो करते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे दिया है बहुपद माना px मान लिया बहुपद को, तो कितना दिया है x की पावर 3 -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आ जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब शून्यांक क्या दे रखे हैं हमें, शून्यांक माना अल्फ़ा बराबर a माइनस v, बीटा बराबर शून्यांक माना, ये मान के चलें लेट, इसकी वैल्यू a दे रखी है, गामा इज इक्वल टू दे रखा है हमें a प्लस v, ये हो गया। अब देखो समीकरण 1 की तुलना कर देंगे। अब देखो इसमें ए बी सी स्मॉल दे रखे हैं हमें, तो हम कैपिटल ए बी सी ले लेंगे, तो लिख लेंगे समीकरण 1 की तुलना ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर, तो कैपिटल ए लिए क्योंकि स्मॉल ए हमें दे रखी है इसमें, तो यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो इसका ए का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और बी का गुणांक कितना है -3, और सी की वैल्यू कितनी है 1, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। अब देखो वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अब इनमें क्या है संबंध निकालना है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, ये होता है, कैपिटल ए ले रखे हैं हमने। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें a माइनस बी, प्लस बीटा की वैल्यू a, प्लस गामा की वैल्यू a प्लस v इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी निकाली हमने -3, a की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो ये भी इस बीच से कट जाएगा, तो 1 2 3 कितने हैं 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/1 को लिखते ना, तो 3 से 3 कटा, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो a का मान तो निकल आया हमारे पास। अब अगला मान निकालना, किससे निकालेगा अगला मान, तो ये देखते हैं, एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का d/a, एक संबंध ये होता है, तो इससे निकालेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू कितनी है a, और गामा की वैल्यू कितनी है a प्लस वी इज इक्वल टू डी की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1। अब देखो ये और ये दोनों मिलकर एक फार्मूला बना रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार ऐड हो रहा है, तो एक बार जोड़ने एक बार घटाने वाला फार्मूला बन गया, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू रख दो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू a की जगह पर 1 रख देंगे इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू रख दी थी हमने, पहले निकाल चुके हैं हम a की वैल्यू, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 को इधर लाएंगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर
रूट या वर्गमूल करने पर स्क्वायर रूट कर लेंगे बोथ साइड, तो यह आ जाएगा √2 = b। और जब रूट करते हैं तो प्लस माइनस में उसकी वैल्यू आती है, तो b की वैल्यू हमारी +-2 आ जाएगी। और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दोनों में हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि बहुपद इतने, बहुपद दे रखा है कि दो शून्यांक दे रखे हैं हमें, इसमें अल्फा और बीटा मान लेते हैं, x के 2 मान दे रखे हैं हों, तो अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो अदर शून्यांक और भी होंगे, उनको निकालना है हमें। तो लिखते हैं, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, माना px = दिया है हमें x की पावर 4 - 6 x की पावर 3 - 26 x² प्लस 138 x - 35 ये दे रखा है। अब शून्यांक क्या दे रखे हैं, शून्यांक दिए हमें x = 2 ± √3, ये हमारे शून्यांक हैं। तो हम लिख सकते हैं, अर्थात x के कितने मान हैं, 2 मान हैं। तो x = 2 + √3, एक ये ले लिया, और x = 2 - √3 ऐसे लिख सकते हैं। इन्हें हम गुणज भी बोल देते हैं, क्या है ये, गुणज। अब इनको इधर लाओ, तो x - 2 ये माइनस में आ जाएगा, √3 बराबर इधर 0 बचेगा। ऐसे इधर लाओ, x - 2 ये प्लस में आ जाएगा, इधर 0 बचेगा। देखो माइनस वाला प्लस आता, प्लस वाला माइनस, तो ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, और ये वैल्यू सेम है दोनों, और बीच में माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो दोनों का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, बहुपद px का गुणज, ऐसे लिख सकते हैं, बहुपद px का गुणज x - 2 - √3 और x - 2 + √3। तो एक बार जोड़ने वाला, एक बार घटाने वाला, ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से। तो इसको हम लिख देंगे x - 2 का होल स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो a - b के होल स्क्वायर वाले से फॉर्मूले से करें तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -2 × 2 × x, 2ab होता है ना, तो -2ab माइनस, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और देखो इसको 0 दिखा सकते हैं, 0 के बराबर तो चल ही रहा था। अब देखो इसको लिख देंगे हम x² + 4 - का 4x - का 3 = 0। और देखो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो इसको लिख देंगे x² - 4x + 1 = 0। अब ये क्या है, हमारा एक गुणनखंड है भाई, जो शून्यांक होते हैं उनसे हमारा एक गुणनखंड निकलेगा। जो दी हुई समीकरण थी हमारी, इसका एक गुणनखंड है। अगर हम इससे इसमें डिवाइड लगा दें तो दूसरा इसका गुणनखंड निकल जाएगा, जिसे हम फैक्टर बोलते हैं। तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब क्या करना, हमें इसका भाग लगाना है। अब भाग कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। तो देखो लिख लेते हैं इसको, हमें भाग लगाना है x² - 4x + 1 से। किस में लगाना है, x की पावर 4 - 6 x की पावर 3 - 26 x² प्लस 138 x - 35, इसमें भाग लगाना है। तो कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ कितना, x की पावर 4 है, तो हमें किससे, इसमें कितनी बार जाएगा भाग, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें, जो ये x कट जाए, तो यहाँ पर हम x² से कर देंगे। तो जब x² से करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 4 और -4 x की पावर 3, और यहाँ पर x यहाँ भी करेंगे
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब भाग पे क्या करते हैं, घटाते हैं, तो माइनस करते हैं, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 2x⁻3, इन दोनों को सॉल्व करा, और ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस का 27x², ये बचेगा। प्लस जो बची हुई टर्म है उन्हें भी उतार लेंगे, 138x-35। अब हमें क्या करना है, इसको काटना है, तो किसकी मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ x⁻3 यहाँ x² है, तो इसका मतलब x से करनी पड़ेगी और -2 से भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा, वो कट जाएगा उससे, तो इससे कर लेंगे हम -2x से, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x⁻3 माइनस माइनस इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 4 दूनी 8 x² -2x हो जाएगा यहाँ पर 2x। अब फिर से करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा। अब ये माइनस का 8x² और ये प्लस का, तो जब इसे ये माइनस का, ये माइनस का, कितना हो जाएगा, 8 27 और 8 35 हो जाएंगे, 35x², तो ये प्लस का और ये प्लस का, तो प्लस का 140 आ जाएगा, 140x और माइनस का 35। अब देखो 35x² और यहाँ पर क्या है, सिर्फ x², तो 35 से कर लेंगे प्लस में, ये प्लस में है तो प्लस में ही लेना पड़ेगा, तो प्लस का, इस 1 मिनट हमसे गलती हो रही है कुछ, ये देखो माइनस का था, ये माइनस का, तो माइनस का आएगा, तो जो यहाँ पर होता है माइनस का, तो माइनस का ही लेते हैं, माइनस का 35 ले लें, तो 35 की मल्टीप्लाई इसमें करा तो माइनस का 35x² और 35 की इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 चौका होते हैं हमारे 140 x, और 35 की इसमें करेंगे माइनस की, तो माइनस का 35 हो जाएगा। अब फिर से घटाएंगे, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कटा, ये भी कट जाएगा, ये भी, तो लास्ट में हमारा शेषफल कितना आया, 0 आया। तो जब भी 0 आता है तो इसका मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं तो वो क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा, तो जिससे हमने इसमें भाग दिया है वो इसका एक फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला क्या है, भाजक की मल्टीप्लाई भागफल में करते हैं तो हमारा ये मिल जाता है, प्लस शेषफल जोड़ देते हैं, तो शेषफल तो 0 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें ये px मिल जाएगा, तो इसका ये शून्यांक होगा। फॉर्मूला देखो क्या है हमारा, जैसे लिखते हैं ना, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य, भाज्य क्या है हमारा, px, तो ये क्या है हमारा, भाजक डिविडेंड और ये भागफल कोएफिशिएंट है हमारा, और ये रिमाइंडर शेषफल, ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा इक्वल बराबर। अब भाजक कितना है हमारा, ये वाला जिससे हमने भाग दिया है, भागफल क्या है, जो ये आया है, तो हम इसको लिख देंगे, भाजक है हमारा x² -4x + 1 और भागफल है हमारा x² -2x माइनस का 35 और प्लस शेषफल क्या है, 0, और भाजक कितना है हमारा, जो px दे रखा है। अब देखो px बराबर क्या है हमारा, 0 मान लेते हैं, माना px बराबर 0, तो इस देखो, इससे तो हम शून्यांक निकाल चुके हैं, 2 शून्यांक दे रखे हैं, शून्यांक से ही बनाया था। अब दूसरे वाले फैक्टर को ले लेते हैं, इस वाले फैक्टर से, इस फैक्टर से तो हमने शून्यांक बुक में दे रखे हैं हमारे, तो इसको ले लेते हैं, अतः शून्यांक ऐसे लिख लेंगे, अतः शून्यांक x² -2x -35 = 0। अब इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, इसका गुणांक ये है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 35 × 1 कितना आया, 35 आया। अब 35 के हमें फैक्टर करने हैं जिसके जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए, तो 7 × 5, 7 के साथ 5 करें और इसका डिफरेंस कितना है, 2, तो 2 ही तो चाहिए हमें, तो इसको लिख लेंगे x² माइनस का तो माइनस की बड़ी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, 7x और प्लस का 5x, -7x में से 5x गया तो माइनस का 2x बचेगा और माइनस का 35, ये दोनों टर्म सेम होती है, बराबर 0। अब इन दो में से कॉमन लेना होता है, x कॉमन ले लिया, x -7 बचेगा, प्लस इसमें से कॉमन ले लिया 5, तो x बचेगा यहाँ पर, और जब जो कॉमन लेते हैं वो डिवाइड में हो जाता है, तो 5 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा -7 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो x -7 और इनको एक जगह लिख देते हैं, तो x + 5 बराबर 0। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है,
तो यदि x माइनस 7 बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0 लेना, एक बार इसको बराबर 0, क्योंकि पता नहीं कौन सा 0 है और इसके बराबर में 0 दे रखा है। इसकी वैल्यू 0 देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिल जाएगी हमें। तो हम एक एक करके दोनों को 0 दिखा देंगे। यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 7 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई माइनस के 5। तो लिख देंगे हम अर्थात बहुपद के अन्य शून्यांक क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू -5 और 7, दो शून्यांक ये हो गए और दो शून्यांक हमें दे रखे थे उसमें, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5th है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका। देखो, यदि बहुपद इतना दे रखा है हमें को एक अन्य बहुपद, एक दूसरा अन्य बहुपद ये दे रखा से भाग दिया जाए और शेषफल इतना है, इससे भाग देने पर इसमें शेषफल हमें इतना मिले, तो के और ए के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड करनी है हमें के एंड ए की वैल्यू और इससे हमें डिवाइड करना है इसमें पी एक्स में। तो देखो करते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो डायरेक्ट ही भाग लगा देते हैं। किससे करना है हमें भाग, x² माइनस 2x प्लस का k से। किस में करना है, x की पावर 4 माइनस 6 x की पावर 3 प्लस 16 x² माइनस 25 x प्लस 10, इससे करना है हमें। ये आ गया। अब देखो इसका भाग कैसे करें। यहाँ x² है, यहाँ x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 बनाने के लिए x² से करने पड़ेगा, x² से इसमें गुणा करनी पड़ेगी, इतनी बार भाग जाएगा x² बार। तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 है, माइनस का 2 x की पावर 3 और इस k के साथ भी हो जाएगा प्लस k x²। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं जब घटाते हैं, भाग में घटाते हैं ना, तो ये हो जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो कितना बचेगा, माइनस का 4x की पावर 3, क्योंकि 6 है माइनस के और यहाँ प्लस के 2 है। अब देखो यहाँ x² कॉमन ले लो, प्लस x² कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 16 माइनस k, तो ये 16 है, ये आ जाएगा k माइनस और x² दोनों में कॉमन आ गया। अब जो बची हैं ऊपर पद उनको लिख लेंगे टर्म को, -25x प्लस 10। अब देखो माइनस x की पावर 3, तो कितनी बार जाएगा इसमें भाग, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और x की, तो माइनस का 4x से कर देते हैं, तो यह जाएगा माइनस का 4x की पावर 3। और यहाँ पर अगला जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 8x² हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 4x हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, ये प्लस बनेगा, ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा, तो ये कटा। अब देखो यहाँ से भी x² कॉमन है, ये कटने के बाद x² कॉमन है। अब देखो यहाँ 16 है और ये माइनस का 8 है, x² कॉमन लेंगे तो 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा और माइनस का k बचेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² कॉमन लेने के बाद, 16 में से माइनस 8 गया और माइनस का k। अब माइनस का देखो इसमें ये प्लस का है, x कॉमन ले लेते हैं, इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का x कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का x है, तो यहाँ 4k बचा, इसमें से पहले इस टर्म को लिख लेते हैं और माइनस का 25 बचेगा और प्लस का 10 को उतार लेते हैं ऐसे ही। अब देखो फिर से इसमें भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, अब 8 माइनस k है, तो इसका मतलब प्लस का 8 माइनस k से इस वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये कट जाएगा, तो यह आ जाएगा x² 8 माइनस k प्लस, इसके साथ करेंगे, देखो ये तो माइनस है, माइनस 2x, इसमें भी मल्टीप्लाई होगी 8 माइनस k और इस k के साथ भी होगी, प्लस का 8 माइनस k इंटू k, ये आ जाएगा। अब फिर से घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस, तो ये कटा। अब इसमें क्या कॉमन है हमारा, x कॉमन ले लेते हैं,
एक्स कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ 4k है और ये प्लस का है और यहाँ 2x है, तो x तो हमने कॉमन ले लिया। 2 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2k हो जाएगा और 2k माइनस का प्लस के 4k में से जाएगा तो ये बचेगा 2k और यहाँ पर 16 हो जाएगा प्लस का और माइनस का 25 में से 16 गया तो माइनस का 9 बचेगा। तो ये दोनों सॉल्व होने के बाद ये आया। अब ये बचा प्लस का 10 प्लस का, अब इस k की इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, k की इसमें, या फिर ऐसे लिख देते हैं 8 माइनस k और इंटू k, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर x है और यहाँ भाग किससे दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर से, तो अब तो भागफल जाएगा ना, तो ये क्या है हमारा शेषफल आ गया। तो हम लिख देंगे यहाँ शेषफल, शेषफल कितना आया हमारा, तो ये तो भाजक हो गया, शेषफल आया हमारा x 2k माइनस 9 प्लस 10 प्लस इसके की मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, तो 8k माइनस k स्क्वायर हो जाएगा, ये आया शेषफल। और हमें शेषफल दे भी रखा है, कितना दे रखा है हमें शेषफल, तो देखो दिया है शेषफल x प्लस a, ये भी दे रखा है हमें शेषफल x। अब ये भी शेषफल है और ये भी शेषफल है, दोनों बराबर हैं तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे तुलना कर लो, x के गुणांक यहाँ पर कितना 1, तो ऐसे लिख लो x के गुणांक की तुलना करने पर, x के गुणांक की तुलना करने पर, तो जब इसके गुणांक की तुलना करेंगे तो x से x हट जाएगा, तो यह आ जाएगा 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 2k इज इक्वल टू 1, 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा और 2k इज इक्वल टू 10 और 2 से कट जाएगा, इसे डिवाइड में जाएगा तो k इज इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू कितनी आई 5, तो एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू आ गई। अब देखो तथा, अब इसकी तुलना कर ली हमने, अब a बराबर कितना दिया हमें, ये दे रखा है a की बराबर, तो इसको हम लिख देंगे a बराबर दे रखा है 10 माइनस 8k प्लस का k स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 8, k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 8 पन्ना 40 हो जाएंगे और प्लस का 25, देखो 25 और 10 35 प्लस के माइनस के 40, तो a का मान कितना आया माइनस का 5 आ जाएगा। तो a की और k की वैल्यू पूछी थी हमसे, हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम अगली जो प्रश्नावली होगी इसकी सेकंड थर्ड चैप्टर में या फोर्थ चैप्टर की अच्छी प्रश्नावली उनको करेंगे। इसकी सारी एक्सरसाइज आपको आने वाले समय में मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमें कंप्लीट मैथ को हम आगे करा सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू।